अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिलीट अकाउंट पढ़ लिया था और पूरी एक करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉकेट। सॉकेट हम क्यों यूज करते हैं? सॉकेट सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है ताकि रन टाइम पर कोई भी यूजर को कोई भी अपडेट दी जा सके, उसको एपीआई हिट करने की जरूरत ना पड़े। विथआउट एपीआई हिट किए हुए आप सॉकेट के जरिए कुछ भी काम करवा सकते हो, मतलब आपको एपीआई कुछ भी हिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो सॉकेट के लिए आप एक पैकेज यूज करते हो। मेन सॉकेट का काम क्या है? अगर आप रियल टाइम चैट ऐप की बात करो तो चैट ऐप भी पूरी पूरी सॉकेट के ऊपर बन रही होगी। मैसेज सेंड करना, मैसेज रिसीव करना सॉकेट के ऊपर होगा, कोई एपीआई नहीं बनाई जाती, इसलिए कि दोनों साइड पर रन टाइम पर रिजल्ट दिखाना है। जैसे एक बंदे ने मैसेज सेंड किया, दूसरे को नहीं पता कि मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो क्या होगा? जब तक वो एपीआई हिट नहीं करेगा नया डेटा नहीं आएगा। तो उसका नया डेटा लेके आने के लिए हम सॉकेट को यूज करते हैं। सॉकेट से आप रियल टाइम चैट बना सकते हो। सॉकेट से अक्सर आप अगर बाइकिया की एग्जांपल लो तो सॉकेट ही यूज हुआ पड़ा है। जैसे कोई भी राइडर आपकी राइड को एक्सेप्ट करता है या वो आपको रिक्वेस्ट करता है, तो आपके पास दोनों साइड्स पर आपकी लोकेशन उसके पास चली जाती है, उसकी लोकेशन आपके पास आ जाती है और हर चीज उस हिसाब से सेट हो जाती है। तो आपको कोई एपीआई हिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। विथआउट सॉकेट विथआउट एपीआई हिट आप लाइव टाइम पे ट्रैकिंग करा सकते हो। कोई भी ये ट्रैकिंग ऐप है, किसी भी टाइप की ट्रैकिंग ऐप हो, उसके अंदर आपके पास आपको ट्रैकिंग ऑर्डर करना है, ट्रैकिंग कोई भी चीज ट्रैक करनी है, तो उसमें भी सॉकेट हिट होगा। क्योंकि रन टाइम पे हमें डेटा चाहिए कि भाई हमारी चीज कहां पर पहुंची, वो बंदा जो बाइकिया पे आ रहा है उसकी लोकेशन क्या है। तो रन टाइम पर ये एक तो हल है कि भाई मैं बार बार एपीआई हिट करूं। एपीआई हिट करने से क्या होगा कि अगर मैंने एपीआई हिट नहीं की तो मुझे नया रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर सॉकेट पे क्या होता है कि आपको एपीआई हिट करने की जरूरत नहीं होती। विथआउट एपीआई हिट आप अपने पास डेटा मंगवा सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी एग्जांपल चैट है। देखो चैट में आपके यूजर ने आपको जब मैसेज किया तो आपको थोड़ी पता है कि उसने मैसेज किया हुआ है। जब तक मैं दोबारा से एपीआई हिट नहीं करूं, एपीआई हिट करूंगा नया डेटा आएगा तो लगेगा हाँ भाई उसने मुझे मैसेज किया है। लेकिन होना क्या चाहिए? विथआउट एपीआई मेरे पास रन टाइम पर जैसे ही वो मैसेज करे शो हो जाए, तो उसके लिए हम सॉकेट को यूज करते हैं। आ रही है समझ? सॉकेट क्या है? सॉकेट बहुत बड़ी चीज है भाई। मतलब आपके पास रन टाइम पे कुछ भी काम करवाने के लिए आप सॉकेट को यूज कर रहे होते हो। ये आपके पास स्केलेबल भी है और इसकी बेसिक एग्जांपल आप किस तरह बना सकते हो? socket.io से। अगर आप अपने बैकएंड के ऊपर सॉकेट बना रहे हो तो आप इस तरह, फ्रंट एंड पे सॉकेट को इंटीग्रेट कर रहे हो तो इस तरह करके सॉकेट को यूं करके बनाया जाता है अपने बैकएंड के अंदर, अपने फ्रंट एंड पे इस तरह करके इंटीग्रेट किया जाता है। आपको जो फ्रंट एंड होता है, जो आपकी ऐप होगी, उसके अंदर कुछ इस तरह करके इसको इमिट होगा। अब इसकी एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें चैट ऐप लगी हुई है तो उससे हम कुछ और भी जान पाएंगे। ये इसकी एपीआई बनी हुई है, जिम्सा एपीआई। और अगर मैं आपको यहाँ जाऊँ सोर्स के अंदर, तो यहाँ पे सॉकेट्स के इवेंट बने हुए हैं। ये पूरे पूरा सॉकेट इंटीग्रेट हुआ पड़ा है। और अगर मैं फ्रंट एंड पे दिखाऊं,
ये चीज दिखाने का मकसद क्या है, हमें एक चीज मेन पता लग जाएगी कि हम सॉकेट यूज क्यों कर रहे हैं। ये अब इसके फ्रंट एंड पे लगा हुआ है। पहले हम इसका देखते हैं बैक एंड। बैक एंड के ऊपर सबसे पहले आपने app.js से एक आईओ मंगाया हुआ है। आईओ आपने वहां पर डिफाइन किया होगा। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास कनेक्शन होता है सॉकेट इवेंट लिसनर। ये आपने यहाँ पर इवेंट को लिसन कराने के लिए यूज किया हुआ है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कनेक्ट करते वक्त और एक डिस्कनेक्ट। जब यूजर लॉग आउट हो जाता है तो आप हिट कराते हो डिस्कनेक्ट, जब तक यूजर लॉग इन रहता है तब आप हिट कराते हो कनेक्ट। सब जी जी हाँ, सॉकेट की तरफ से। हाँ सिर्फ देखो, इसका मेन मकसद क्या है कि भाई मैं चैट की ऐप में था और मैंने अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी, लेकिन लॉग आउट नहीं की, तो होना क्या चाहिए, मेरे मैसेज आने चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा तो मैंने अपने सॉकेट को बताना है कि भाई मेरा कनेक्शन खत्म कर। नहीं बताऊंगा तो वो मैसेज, मैंने लॉग आउट कर दिया फिर मैसेज आ रहे होंगे आपकी डिवाइस के ऊपर। तो आपने सॉकेट को पहले डिस्कनेक्ट इसलिए करते हैं कि भाई ये बंदा अब खत्म हो गया। अब अगर इसको कोई मैसेज आता भी है सॉकेट की तरफ से तो दिखाना नहीं है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम डिस्कनेक्ट करवाते हैं कि भाई फालतू में उसको मैसेज ना शो हो रहा हो। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर, इसने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, जो ये आईओ वहां पे डिफाइन कर रहा है, ये रहा। जैसे ही आपने पहले एक अपना सर्वर बनाया, जो अभी आपने सर्वर इससे पहले बना चुके हैं, अभी हम इसको खुद बनाएंगे। और एक इस पे ऐड लिस्टनर लगाया जिसपे क्या लगा हुआ है, कनेक्शन। ये हमारे पास कनेक्शन है जो आपके पास डिफाइन हो रहा है, और ये सॉकेट इवेंट लिस्टनर यहां से आ रहा है। ये फंक्शन यहां से उठ के हमने यहाँ पे कॉल किया है कि जैसे ही कनेक्शन हो जाए तो आप बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन को कॉल कर लेना। इस फंक्शन के अंदर आपके यूजर को एक सॉकेट की, बाय डिफॉल्ट सॉकेट की तरफ से आईडी मिलती है। ये हर यूजर की अपनी अपनी आईडी होगी, जिससे आप ये वैलिडेट करते हो कि भाई ये बंदा सॉकेट पे मौजूद है या नहीं है। उसके बाद ऐड यूजर, आपने कोई भी यूजर ऐड करना है, नया यूजर ऐड होता है तो आपने ऑथ मॉडल में जाकर इस चीज को अपडेट करना है और सॉकेट की आईडी उसमें डाल डाल देनी है। जब जब यूजर लॉगिन होगा तब तब उसकी सॉकेट आईडी डेटाबेस में फेंकी जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद अब ये चैट रूम। अब चैट रूम का इवेंट, ये जो इसने यहाँ बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं। हर चीज में दो चीजें होती हैं भाई, ऐसे ही है। आप या तो फोन रिसीव कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ये दो ही ऑप्शन है ना, या तो रिसीव करोगे या फिर भेजोगे। इस पे भी यही है, ऑन और इमिट। ऑन का मकसद लिसन करना, इमिट का मकसद कि भाई आप खुद, आपकी तरफ से कॉल होना। मतलब ये है रिसीव करना, ये है सेंडर के सेंड करना। आप इसको बोल सकते हो कि भाई हमने रिसीव। ऑन का मकसद कि भाई रिसीवर, इमिट का मकसद आप सेंडर हो कि भाई मैं मेरी तरफ से। अगर फ्रंट एंड से कोई, ये ऐसा नहीं है कि हर इवेंट बैक एंड से ही आएगा और फ्रंट एंड वाला सुनेगा, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको अभी दूं, चैट ऐप है। चैट ऐप में एक यूजर है अली, एक है उमर। ठीक है भाई, ये दो यूजर है, बीच में एक सॉकेट है। अब होगा क्या, अली ने मैसेज किया हेलो। अब ये मेरे पास, अली ने जब मैसेज किया, ये किसके पास गया, बैकएंड के पास। ऐसे ही है ना भाई,
उसने मैसेज किया हेलो उमर को। अब अली ने जब मैसेज किया तो उस टाइम अली सेंडर था, अली इवेंट को इमिट कर रहा था। अली क्या कर रहा था? इवेंट को इमिट कर रहा था। और उस टाइम बैकएंड क्या था? लिसन कर रहा था कि भाई मुझे सुनना है कुछ ना कुछ जब मैसेज सेंड होगा। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि डायरेक्ट उमर के पास तो जाएगा नहीं मैसेज, क्योंकि पहले डेटा बैकएंड के पास जाएगा, बैकएंड फिर उमर के पास भेजेगा। आ रही समझ कि अली ने हेलो मैसेज किया, अली ने एक इवेंट को हिट किया, बैकएंड ने उस बात को सुना, बैकएंड ने इसमें से रिसीवर आईडी निकाली, जो डेटा आपने भेजा उससे क्या निकाली कि भाई मुझे मैसेज किसको भेजना है, मुझे मैसेज किसको भेजना है। बैकएंड के पास रिसीवर आईडी आई, भाई आपने मैसेज उमर को भेजना है और उमर की आईडी ये है। तो अब बैकएंड क्या होगा? इमिट करेगा और उमर इस टाइम क्या होगा? लिसन करेगा, ऑन होगा। आ रही है समझ? अब हुआ क्या कि अली ने मैसेज किया, अली ने बैकएंड से एक इमिट किया, बैकएंड ने उस बात को सुना, बैकएंड ने रिसीवर आईडी निकाली, उसके बाद बैकएंड ने उमर को इमिट करवा दिया और उमर ने उस बात को सुन लिया कि भाई ये मैसेज था। ये फ्लो यूं करके चल रहा है। अब इसको एग्जांपल में दिखाता हूं। यहां पर सेंड मैसेज है, सही है भाई, ये क्या है? सेंड मैसेज। यहां से यहां पे भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड में कैसे हम हिट करते हैं? ये अब फ्लटर है, ये जो कोड हुआ पड़ा है, हमने क्योंकि रेक्ट नेटिव पढ़ी है तो रेक्ट नेटिव में भी ऐसा ही होगा। रेक्ट नेटिव के अंदर भी आप अपना सॉकेट इसी तरह वो हिट कराओगे कि सबसे पहले इसका बनता है कनेक्शन, क्योंकि ये दोनों साइड से वो कनेक्शन इसका बैकएंड का था, ये वाला कनेक्शन इसका बैकएंड का है, ये कनेक्शन फ्रंट एंड का है। तो फ्रंट एंड का सबसे पहले आपको एक लिंक मिलती है, सॉकेट लिंक, जो आपने ऊपर डिफाइन की हुई है। उसके बाद आपने टाइम दिया हुआ है कितने टाइम तक ये हिट होता रहे, इतने सेकंड के बाद अगर उसको रिजल्ट ना मिले तो सॉकेट बाय डिफॉल्ट डिस्कनेक्ट कर देना। उसके बाद आपके पास एक इवेंट होता है सॉकेट डॉट कनेक्ट, के सॉकेट को कनेक्ट करो। जैसे ही ऑन कनेक्ट होता है तो हमारे पास फ्रंट में आ जाता है कनेक्शन एस्टेब्लिश। अब यहां पर होगा, अब ये जो नाम है ना, ये नाम आपको बैकएंड वाला बताता है कि भाई तूने इसी पे इवेंट करना है। अब हम यहां जाते हैं, ये हमारे पास इसमें नहीं होगा क्योंकि ये जब मैसेज सेंड हो रहा होगा, ये तो एपीआई कॉल करने के लिए ना, जब मैसेज हमारे पास क्या हो रहा होगा, सेंड हो रहा होगा, उस टाइम इसने इसको यूज किया होगा। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आके कंट्रोलर, चैट कंट्रोलर, इसमें भी इसने यहाँ पे भी नहीं है, स्क्रीन्स में होगा, स्क्रीन्स मेन फोल्डर, चैट स्क्रीन, यूजर्स में जाते हैं, मैसेज, अब ये देखो जैसे ही मैसेज सेंड होता है तो अब सपोज करो ये था अली था, सही है, अली मैसेज सेंड कर रहा है तो अली ने क्या करना था, जैसे हमने यहाँ बैकएंड में देखा था, अली ने क्या करना है? इमिट करना है। अली ने इमिट किया, सेंड मैसेज का इवेंट हिट किया, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में रखा हुआ है, ये कांस्टेंट होते हैं, मतलब आपको बैकएंड वाला बताता है कि आपने क्या रखना है, क्योंकि वो इसी नाम पे सुनेगा। सेंडर आईडी भेजी कि भाई मैं जो मैसेज सेंड करने वाला उसकी आईडी, मैसेज जो उसने टेक्स्ट लिखा मतलब मैसेज लिखा वो, और कन्वर्सेशन कि भाई उसकी आईडी क्या है, किस रूम पे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका एक सॉकेट इवेंट हुआ, अब बैकएंड ने क्या करना है? उस सॉकेट को सुनना है। तो बैकएंड ने क्या किया? ऑन किया, किस नाम पर? सेंड मैसेज पर। उस पे उसको डेटा मिला, फिर उसने बॉडी सेंड की, सेंड मैसेज, और इस बॉडी में से
उसने निकाल लिया रिसीवर आईडी, और अब रिसीवर आईडी को क्या किया, इमिट करवाया, क्या, बॉडी डॉट रिसीवर आईडी। अब यहां पर क्या है, वो अपनी आईडी लेकर बैठा होगा और उसके ऊपर मैसेज। इतना लेट क्यों भाई? आज तो आखिरी क्लास थी, आज तो जल्दी आते यार। आज तो रेहान ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। लास्ट क्लास में आए थे, आज आज भी लेट ही हो, आज वापसी जाओ। इतना लेट क्यों भाई? पता नहीं था यार, मैंने मैसेज किया था जुम्मे को भाई, ऐसे ही है ना, जुम्मे को बता दिया था मैंने, इसीलिए कि भाई सुहेल का मैसेज हफ्ते को ना आए, उससे पहले मैंने मैसेज कर दिया था यार, और सोहेल ने देख भी लिया था। अब हमारे राब्ते कहीं और होंगे तो थोड़ी सिलानी को देखेंगे, सिलानी को इतवार को देखना है, हफ्ते इतवार को देखना है, वो भी 2 बजे। वो 2 से पहले मैसेज किसी दोस्त ने किया है? अच्छा, आपने खुद पूछा है कि भाई टाइम बता क्या है, तो आपको टाइम का कैसे ख्याल आया? आपके साथ तो टाइम 2 बजे था, तो क्यों पूछा टाइम का? आज वैसे भी आखिरी क्लास है, और ये सॉकेट वैसे भी ये जो बैठे हैं इनको समझ नहीं आ रहा, आपके तो ऊपर जाएगा। भले नोट नोट जस्ट कम समझ आए तो छोड़ देते हैं ना, वैसे ही आज जगह सुकून करो, जगह चाय पियो होटल पे, बोलो भाई कोर्स कंप्लीट हो गया, बैठो भाई, आखिरी क्लास है, वापसी भेजूंगा ऐसे ही, बैठो। अच्छा, तो यहां जाके अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिसन हो रहा है। सिर्फ ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये चीज समझ आ जाए, इमिट का काम क्या होता है, लिसन का क्या काम होता है, ये समझ आ गया। अब हम फ्रंट एंड पे खुद लगा के देखते हैं तो कुछ और समझ आएगा, क्योंकि ये मैं कोड दिखाता रहा हूँ पूरी पूरी जिंदगी, ये समझ वैसे नहीं आना। अच्छा, हम जो पैकेज यूज करेंगे सॉकेट आईओ, तो ये आपको यहाँ पे इसने हर चीज बताई है, जिसने पूरे के पूरा सॉकेट को पढ़ना है वो यहाँ से इजीली पढ़ सकता है, हर चीज बताता है ये io.emit। इसमें है सिर्फ ये 2 चीजें, एक इमिट करना और एक लिसन करना, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऑन मतलब, जी जी, हाँ, नोटिफिकेशन कैसे लाएं? आप डिस्कनेक्ट, आपने व्हाट्सएप लॉग आउट कर दिया, अब मैसेज थोड़ी आ सकता है आपके पास या, तो भैया जब वो वेबसाइट बंद कर दी तो वो कहाँ से आ सकता है? वो आपने डिस्कनेक्ट लगाया होगा ना, अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं लगाओगे ना, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ दिखाया था डॉट डिस्कनेक्ट, कहाँ गया? हाँ, देखो पेज पे तो आप जब ये खुद लगवाते हो डिस्कनेक्ट, क्योंकि आपने सॉकेट की आईडी जो स्टोर कराना है उसको वापसी से खाली करना है, ताकि उसका इंटीग्रेट ना हो रहा, सिर्फ इस सूरत में आपको मैसेज नहीं आएगा, नहीं तो आपको मैसेज आ रहा होगा सॉकेट के ऊपर, क्योंकि आपने अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं किया। डिस्कनेक्ट ना करो तो वो मैसेज आता रहेगा। अब मसला बताऊं क्या है, ये सॉकेट आईओ आप ऐप के साथ चलाते हो, सॉकेट आईओ वेब के लिए ये आप यूज करते हो वेब सॉकेट, ये अलग है, ये अलग है। हम इस टाइम सॉकेट आईओ की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे रैक की एग्जांपल नहीं दिखाई, इसलिए फ्लटर की दिखाई मोबाइल ऐप की, कि भाई आपके पास ये सॉकेट होते हैं, या आपके पास नोटिफिकेशन मोबाइल पे आते हैं,
ना कि आपके पास वेबसाइट पे कभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहे होते। अगर आपको वो लगवाना होता है तो आप पुश नोटिफिकेशन वेब लगवाते हो, पुश वेब नोटिफिकेशन, इसके जरिए कि अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन दिखानी हो। अब ये मत बोलना ये आपने सर नहीं करवाया। देखो मल्टीपल चीजें हैं, हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा। सॉकेट आईओ ना वेब पे इसलिए कनेक्ट नहीं हो, कभी कभी इशू देता है। देखो एचटीएमएल पे ये इंटीग्रेट करके दिखा रहा है, यहाँ पे ना इसने करके दिखाया होगा इंटीग्रेट आईओ, देखते हैं होता है सॉकेट कनेक्ट। बस तो फिर तो भाई इसको यूज करो, और अगर डिस्कनेक्ट, फिर डिस्कनेक्ट पे बस आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा, नहीं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट अगर सॉकेट कनेक्ट होगा तो आपके पास आएगा। अच्छा पोस्टमैन से ना आप इसको टेस्ट कैसे कर सकते हो, इसमें अलग से एक पोर्शन दिया हुआ है। अब आप रिक्वेस्ट के जरिए इसको सेंड नहीं करोगे, इसके अंदर आपके पास जब जब आप ये न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो आते हैं, एक आता है वेब सॉकेट, एक आता है सॉकेट आईओ। आप इसको यूज करोगे सॉकेट आईओ को, और इसमें ये कनेक्ट करना, ये अभी हम सब देखते हैं कि इवेंट क्या और ये सब कुछ क्या है, तो इजीली समझ आ जाएगा। पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा भाई वापसी आते हैं, सबसे पहले आपको सॉकेट आईओ को इनिशियलाइज करवाना है। तो आपने ये पैकेज उठाया सॉकेट आईओ, वेब सॉकेट की, हाँ मतलब थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि वो वेब पे चलता है तो वेब के हिसाब से लेके लेके चलता है कि उस पे, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन फायरबेस से भिजवाते हैं, वो फायरबेस के अलग से मैसेजिंग के जरिए जाके नोटिफिकेशन जाती है उसको, अगर नोटिफिकेशन का पॉपअप दिखाना है तो। वैसे इंटीग्रेट करना सेम ही है दोनों को। आप जी जी, यार इसका कोई मैंने ट्राई नहीं किया, नहीं मैंने कब, सही, तो इसको यार मैंने यूज नहीं किया तो पता नहीं कि क्या है। भाई बहुत सी चीजें हैं, एक चीज थोड़ी है, मल्टीपल। आप अभी यहाँ पे एक साल कोर्स के इसके बाद कहीं और कोर्स करोगे ना, वहां पर कुछ और होगा तो आपको लगेगा अबे सिलानी ने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया था, टॉपिक कराई थी। फिर जब उससे आगे जाओगे, क्योंकि चीजें थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है, और अच्छी बात है ज्यादा है, तभी हमारी मार्केट गिरेगी नहीं। जितना नया कुछ आएगा उतना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जॉब इतने परसेंट होगी कि हाँ भाई अभी भी जॉब मिल सकती है, अभी भी काम आ रहा है, तो अच्छी बात है। इससे परेशान नहीं होना कि यार हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है, सीखा है यार। अच्छा तो यहां जाकर हम लोग अब ओपन कर लेते हैं, एचटीएमएल कहाँ खोल ली। अच्छा यहाँ यहाँ जाके आपने किया npm इंस्टॉल सॉकेट आईओ। सबसे पहले आप अपनी मेन फाइल में जाओगे, यार ये भी सही, ये कभी यहाँ होता है कभी यहाँ होता है, हम सिर्फ इसकी सेटिंग कर कर थक गए। इसके लेफ्ट पे कुछ पता है कहाँ से ले जाएगा। चलें यहीं से ही,
अजीब चक्कर है ये भी। अच्छा चलें, तो हमने यहाँ से ये आपकी मेन फाइल थी, ठीक है भाई। यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पे कोई ना कोई सर्वर बनाया होगा लाजमी, जिसके ऊपर आप हिट कर रहे हो app.listen। अब आपने करना क्या है, एक फाइल बनाई हमने इसी के साथ socket.js, ये आपकी मेन फाइल है socket.js। और package.json में देखते हैं http है या नहीं। तो हमने यहां जाकर एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया। एक और पैकेज आपको यूज करना है npm install http। s नहीं करना वरना ये सर्टिफिकेट मांगेगा https वाला। अच्छा, तो यहां सबसे पहले आपने const http इक्वल टू require http। उसके बाद आपने सेकंड करना है एक्सप्रेस को रिक्वायर्ड। एक्सप्रेस को आपने रिक्वायर कर लिया। फिर आपने वेरिएबल बनाया ऐप, और ऐप के अंदर आपने दे दिया एक्सप्रेस को। अब इसके सीन जूम कर दूं, अब सही है। शुक्र है भाई आपने बोला, बाकी आवाम तो बहुत ही चलने दे यार। http डॉट सर्वर डॉट क्रिएट सर्वर, और इसके अंदर आपने अपनी ऐप को दे दिया। ये आपका एक सर्वर जनरेट हो गया। उसके बाद आपने सॉकेट को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट सॉकेट io इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर कर लो सॉकेट io। हमने सिंपल अभी क्या किया है, http बनाया, रिक्वायर करवा लिया, एक्सप्रेस को रिक्वायर करा लिया, ऐप के अंदर एक्सप्रेस को डाल दिया, फिर एक सर्वर बनाया। अब इस सर्वर के अंदर हम अपना सॉकेट io को लगाएंगे। तो इसको हम लगाएंगे const io इक्वल टू सॉकेट io, और सॉकेट io को हम दे देंगे सर्वर। सॉकेट io के वेरिएबल में हमने क्या डाल दिया, अपना सर्वर। और उसके बाद io डॉट ऑन, ऑन का मकसद भाई इसको ऑन करो जिसमें आपका कनेक्शन आएगा। कनेक्शन के बाद कॉल बैक फंक्शन में आपको एक सॉकेट के वेरिएबल में डेटा मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन एस्टेब्लिश। और इसको आपने एक्सपोर्ट कर लिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू तीनों चीजों को, ऐप को भी, सर्वर को भी, और आईओ को भी। ये तीनों के तीनों आपने एक्सपोर्ट कर लिए। अब आपने अपनी पैकेज आईओ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल खोली। यहां से जाकर सबसे पहले तो ये ऐप हटा दी। ये जो ऐप आपने कोड लगाया था इसको कमेंट कर दिया। उसके बाद आपने यहां पर जाकर const ऐप इक्वल टू रिक्वायर, सॉकेट से इसको मंगा लिया ऐप को। और उसके बाद अब अगर हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं, पहले हम अपनी लास्ट एपीआई चला के देखते हैं कि उस पर तो कोई मसला नहीं आया, क्योंकि हमारा ऐप सर्वर, अब हो रहा क्या है, आपका सर्वर यहां से उठ रहा है, यहां से उठ के पहले बन रहा है, और फिर वो आप इधर यूज कर रहे हो ऐप के अंदर। अच्छा, यहाँ एरर आ गया, ऐप डॉट यूज इज नॉट अ फंक्शन।
कॉन्स्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया हुआ हमने ऐप को, सही है। अब हम इधर आते हैं, पहले हम लॉगिन कर लेते हैं कि लॉगिन की जो हमने कल एपीआई बनाई थी वो चल रही है या नहीं चल रही। सही, तो वो एपीआई अपने जिस सर्वर पे चल रही है उसी के ऊपर चल रही होंगी। अब आपने एक कनेक्शन बना दिया socket.io और इसके अंदर जाकर अब आपने यहाँ पे हिट करना है लोकल होस्ट, ये जो आपकी लिंक मिली हुई है, और इससे पहले आपने लगा दिया HTTP। बोल रहा है could not connect, इस पे इसको हिट ही नहीं पड़ रही। अच्छा, इसने सर्वर उसको दिए और सर्वर वहां से मंगाया। अच्छा सही है, मतलब ऐप पे ये लिसन नहीं करेगा, इस सर्वर के ऊपर लिसन करेगा। पहले वही एपीआई चलाते हैं पहले तो। सही है, तो आपके पास कनेक्शन आ गया, कनेक्ट टू लोकल होस्ट ये। अब ये क्या, आपके पास कनेक्शन कनेक्ट हो गया। अब यहां पर आपके पास इसके अंदर हमारे पास जितने भी आपने इवेंट हिट करवाने होंगे वो आप यहाँ पे लगाओगे। मिसाल के तौर पे अभी हम बोलते हैं जैसे ही कोई बंदा, जैसे ही एडमिन लॉगिन हो तो सॉकेट हिट हो जाए, और आपको इसके कनेक्ट के ऊपर ये लिखा आ गया, जब जब ये हिट होगा, जब जब सॉकेट हिट होगा, मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही लिखा आ गया कनेक्शन इस्टेब्लिश। और अगर आप यहां जाकर socket.io चेक करोगे, socket.id, तो आपको एक बाय डिफॉल्ट जब जब कोई बंदा कनेक्ट होगा तो एक आईडी मिल रही होगी। अब ये आईडी आप अपने बैकएंड में स्टोर कराओगे ताकि हर बंदे की आईडी भी आपके पास स्टोर हो रही हो। अब ये आपने कनेक्ट किया, हम चाहते हैं जब भी एडमिन लॉगिन हो तो हाँ, या फिर कोई नया यूजर लॉगिन हो तो एडमिन को पता लग जाए कि यूजर लॉगिन हुआ है। तो इसके लिए आप इस आईओ को उठाओगे,
इस आईओ को उठाकर हमने जहां पर लॉगिन की एपीआई लगाई है ऑथ कंट्रोलर के अंदर, वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई कंप्लीट, लॉगिन। अब आपने बोला जैसे यहां पर यूजर लॉगिन हो जाए और हर चीज सही है तो यहां पर एडमिन के पास, सिर्फ एडमिन के पास एक नोटिफिकेशन जाए कि भाई नया बंदा लॉगिन हो गया, एक बंदा लॉगिन हुआ है। तो आपने सबसे पहले आईओ को मंगा लिया, जो आपका डायरेक्ट आया रिक्वायर socket.io। अब क्योंकि बैकएंड ने इमिट करना है, बैकएंड ने क्या करना है, इमिट न्यू यूजर लॉगिन, और इसके रिस्पांस में आपने बोला अब आपको इसको जो रिस्पांस वापसी भेजना है वो आप भेज सकते हो। अगर आपको ये भेजना है, आपने ये भेज दिया। सिर्फ ये चेक करके बता रहा हूं कि देखिए सॉकेट रन टाइम पे कैसे हिट हो रहा होगा। अब जैसे ही कोई यूजर लॉगिन होगा, पहले हम क्या करेंगे, सॉकेट के अंदर जाकर आपने कनेक्शन को कनेक्ट करा दिया, हमारे पास कनेक्शन कनेक्ट हो गया, और अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपने कनेक्ट कर लिया। अब देखें आप किसी भी इवेंट को लिसन कैसे करेंगे फ्रंट एंड से। हमने यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, न्यू यूजर लॉगिन, ये आपने यहाँ लिखा, और यहाँ पे आपके एक ऑप्शन आ रहा है लिसन करने का, तो ये आपने लिसन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप लिसन कर रहे हो, आपको नहीं पता किस टाइम भी यूजर आ सकता है, लेकिन आप लिसन कर रहे हो। अब जैसे ही नया यूजर हिट हुआ, लॉगिन हुआ, ईमेल नॉट फाउंड, अच्छा यहाँ पे हम जाकर, हाँ लास्ट में डिलीट कर दिए थे, अगेन से रजिस्टर करते हैं इसको। अब अभी तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होगा क्योंकि इसे लिसन करके बैठा हुआ है। तो आप फ्रंट एंड से लिसन करोगे बस। अब जब नया यूजर आएगा उस टाइम ये जब लॉगिन करेगा उस टाइम ये चलेगा। तो हमने यहां जाके ओटीपी लगा दी, तो अब हम अगर इसको लॉगिन करेंगे, अब जैसे हमने लॉगिन किया तो इसके रिस्पॉन्स में ये आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट आ गया न्यू यूजर लॉगिन। अब जब ये यूजर लॉगिन होगा तब तब ये बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा क्योंकि ये पीछे सुनने पे बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ जैसे ही लॉगिन करूंगा, यहाँ पे एक नया रिस्पॉन्स ये फेंक देगा। अब आपने एक बार फिर से इसको हिट सब क्लियर कर देते हैं, या आप लिसन कर रहे हैं। अब हम यहाँ आते हैं, लॉगिन करते हैं। जैसे आपने लॉगिन किया
तो उस बंदे का पूरा ईमेल डेटा सब आपके पास आ गया कि भाई ये बंदा आपकी ऐप के अंदर अभी अभी लॉग इन हुआ है। तो एडमिन को आप कोई एपीआई हिट करने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मेरी ऐप में कितने लोग आकर रजिस्टर हो रहे हैं। आ रही है समझ? तो ये रन टाइम पर अब क्या है, अगर कोई और यूजर होगा, अब एडमिन लॉगिन है तो इस पे उसको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि भाई हमने लगाया जब यूजर लॉगिन होगा तब जाना। अगेन से उसको लॉगिन किया, एक बार फिर से हो गया। जितनी बार आप मैं हिट करूंगा, मतलब जितने लोग आते जाएंगे उतनी बार आपका ये रिस्पॉन्स दे रहा होगा। अब मैंने एक बार और किया, 2 बार किया, 3 बार कर दिया, तो ये जितनी बार लॉगिन हुआ इतनी बार यहाँ रिस्पॉन्स देगा। तो अब एडमिन को ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन बंदा लॉगिन हो रहा है, बाय डिफॉल्ट उसको पता लग रहा होगा। तो बिल्कुल सॉकेट का हमें मेन मकसद पता होना चाहिए कि भाई हम यूज कैसे कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप एक सर्वर बनाते हो सॉकेट के लिए अलग से। अब अगर आपने कोई चीज सुननी है, लिसन करनी है, तो आप .imit कराओगे ताकि दूसरा बंदा आकर सुने। अब सुनेगा कौन? अगर बैकएंड भेज रहा है तो फ्रंट एंड से सुना जाएगा। अगर मैं यहीं से जाकर आपने बोला भाई फ्रंट एंड से आपके पास यहां पर जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो आप कुछ फ्रंट एंड पे वाले को दिखाना चाहते हो, तो फ्रंट एंड वाले को आप बोलोगे io.imit। अब आपने ये क्या है, अभी भी आपका बैकएंड ही इमिट हो रहा है, और इसको लिसन करने के लिए क्या है, io.on। बस इसमें ये 2 चीजें हैं, io.imit, io.on। तो सॉकेट तो आप इजीली बना पाओगे मेरे ख्याल में, क्योंकि इसमें कोई लंबाई है ही नहीं। सर्वर बनाओ, एक्सप्रेस बनाओ, सॉकेट यहाँ पे जाके सर्वर बना दिया, सॉकेट आईओ लगा दिया। अब बस इसको आप कहीं पे भी यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई यूजर डिलीट हो, आप चाहते हो जो बंदा डिलीट हो रहा है उसके पास नोटिफिकेशन जाए कि आपका अकाउंट एडमिन ने डिलीट कर दिया है, तो इसके लिए हमने लगाया था एडमिन के अंदर। जैसे ही एडमिन डिलीट करता है कोई अकाउंट, ऑथ कंट्रोल एडमिन कंट्रोलर में गए, हमने बोला भाई जैसे ही एडमिन जिस बंदे का अकाउंट डिलीट करेगा, ये रहा डिलीट यूजर, उस बंदे के पास नोटिफिकेशन चला जाए कि एडमिन ने आपका अकाउंट डिलीट कर दिया है, तो यहां पे आएगा io.imit। अब यहां पर हर बंदे की अपनी अपनी आईडी होगी, हर बंदे का अपना अपना एक ईमेल होगा, तो आप बोलोगे भाई आप अपने ईमेल पे लिसन करो, आपको अपने ईमेल पे लिसन करवाना है, क्योंकि ईमेल यूनिक है। ऐसे ही है ना भाई, हमने ईमेल क्या रखा हुआ है, यूनिक रखा हुआ है। तो आपने बोला user.email, इस पे वो लिसन करेगा, अपने ईमेल के ऊपर वो लिसन करेगा, और उसको डेटा में क्या भेजा जाए, उसको ये भेजा जाए मैसेज या डिलीट अकाउंट, एडमिन डिलीट अकाउंट। अब आपने क्या io.imit, इमिट किसके पास हो, लिसन कौन करेगा, user.email। ये आप रन टाइम पे नहीं, जब आप ऐप का कोड लिखोगे ना उस टाइम आप ये कोड लिख दोगे कि भाई फ्रंट एंड से जैसे ईमेल पे रजिस्टर हो तो वो अपने पास लिसन कर रहा हो। अब ये लिसन कैसे करेगा, हमें पता है कि भाई हमारे पास अब जब ये लिसन करेगा तो अब इवेंट का नाम होगा जब @ इसका ईमेल चेक करते हैं, ईमेल क्या है। अब ये इसके ऊपर लिसन कर रहा होगा, अपने ईमेल के ऊपर, ऐसे ही है ना भाई, अपने ईमेल के ऊपर लिसन कर रहा होगा। ये हमने इसको भी लिसन कर दिया और यहां से कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारे मैसेज में आ रहा होगा कि आप अपने ईमेल पे भी लिसन कर रहे हो और ये एडमिन लिसन कर रहा है। ये आप लिसन नहीं कराओगे, ये एडमिन लिसन कर रहा है। जब कोई नया यूजर आएगा, मैं यहाँ पे आया, हिट किया, लॉगिन किया उसी बंदे को, तो एडमिन के पास गया कि नया यूजर
लॉगिन हो गया है। इसके पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसका अकाउंट अभी डिलीट नहीं हुआ। अगर ऐप में 20 लोग हैं तो 20 लोग अपने अपने ईमेल के बिहाफ पे लिसन कर रहे होंगे। आ रही है समझ कि हर बंदा अपने अपने ईमेल के ऊपर सुन रहा होगा। अब क्या है कि भाई जैसे ही एडमिन यहां पे गया, चाहिए क्या हमने कल यहाँ पे लगाया था, हमने कल डिलीट करते वक्त सेव नहीं किया होगा मेरे ख्याल में, इसीलिए यहाँ पर वो नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, अगेन से राउटर में जाते हैं, एडमिन राउटर, सबसे पहले गेट ऑल यूजर, इससे हमें एक आईडी मिलेगी, क्योंकि एडमिन का राउटर है। एडमिन ये अपने टोकन उठाया, गेट ऑल यूजर, ऑथराइजेशन में जाकर आपने टोकन दिया, ये क्या यहाँ पे तो यूजर एक भी नहीं आया। अच्छा, जो नया अकाउंट बना हुआ है एडमिन पे बना हुआ है, वो भी, इसका मतलब वो भी लॉगिन हो सकता है, वो भी एज एडमिन लॉगिन हो जाएगा। तो ये सब सेट करके रखना है। हाँ भाई, वो भी एक एडमिन बना हुआ है। तो हम यहां से जाकर ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि ये बैकएंड खेल नहीं है भैया, इसमें कोई भी गलती हो गई, अब वो हर चीज ये यूजर एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसका अकाउंट आपने एज एडमिन बनवा दिया है। तो इसलिए इस टाइप से मिस्टेक से बचना है, नहीं बचोगे तो कंपनी शॉर्ट कर देगी। और यहां से हम जाकर इसकी टाइप रखते हैं यूजर, तभी तो वो आएगा। अब हम एडमिन अगर अब जाएगा गेट ऑल यूजर में, तो यूजर एक आ रहा होगा। अब एडमिन इसकी आईडी उठाएगा, पहले तो डिलीट, यहां जाते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं। डिलीट यूजर में गया, इसके अंदर इसका एंड पॉइंट है स्लैश डिलीट बाय आईडी, और ये देखते हैं हमने पिराम्स किस नाम से बोले थे इसको लेने का, ._id, query.id। तो हम यहाँ जाएंगे, आईडी देंगे इसको, और आईडी में कुछ ही पास कर देंगे, टोकन नोट, ये टोकन उठाया, हेडर में गए, ऑथराइजेशन देकर यहाँ टोकन दे दिया। अब इस यूजर की आईडी दे देते हैं ताकि वो इसका अकाउंट डिलीट कर सके। अब जैसे आपने हिट किया, कुछ एरर आ गया? नहीं, कुछ तो इशू हो गया भैया। यहाँ से ट्राई हटाते हैं, console.log प्रोफाइल आईडी, वो इसलिए क्योंकि वो अकाउंट उसका हैज एडमिन बना हुआ है, वो हैज एडमिन के लिए ढूंढ रहा है। तो हम इसका अकाउंट ही दोबारा से बनाते हैं पहले तो, और इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे ऑथ राउटर के अंदर, अच्छा यहाँ पे होगा ना, टाइप लिखी होगी, ये रहा, यूजर देते हैं,
इसको भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। अब हम वेट करते हैं। अब अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हैज अ यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ इसका। वेरीफाई ओटीपी में गए, टोकन दिया इसको और साथ में इसकी आईडी दी। अब ये टोकन उठाया और कंप्लीट प्रोफाइल में गए और फिर थोड़ा सा नाम हम चेंज कर देते हैं। तो अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसको लॉगिन करते हैं। तो हमारे पास लॉगिन भी हो गया। अच्छा, अब हमने डिलीट करते वक्त क्या बोला है इसको, यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट अंडरस्कोर आईडी। सही है। अब हम यहाँ आते हैं, डिलीट अकाउंट, गेट ऑल यूजर। सबसे पहले ईमेल उठाया, पेस्ट किया, इसको ये आईडी क्यों नहीं मिल रही, प्रोफाइल आईडी। सबसे पहले यूजर को कंसोल करते हैं। नल आ रहा है।
अच्छा भाई, तो अब देखें, अब जैसे ही अभी आपने ये यहां पे जाके सिंपल कनेक्ट किया, कनेक्ट करते वक्त ये अपने ईमेल पे सुन रहा है, और जैसे एडमिन ने सबसे पहले गेट ऑल यूजर किए, ये आईडी उठाई, डिलीट में जाके इसकी आईडी डाल रहा है और हिट कर रहा है, तो यह आ गया लोकल होस्ट पे मैसेज आ गया, एडमिन डिलीट योर अकाउंट, कि आपका एडमिन ने अकाउंट डिलीट कर दिया है। अब ये अगेन से लॉगिन कर रहा होगा तो भाई ये बोलेगा ईमेल नॉट फाउंड, क्योंकि एडमिन ने इसका अकाउंट डिलीट कर दिया। तो क्योंकि ये दिखाना जरूरी है, अगर ऐप के अंदर आदमी है, मतलब कोई भी बंदा ऐप के अंदर घूम 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 रहा है, एडमिन ने पीछे से उसका अकाउंट डिलीट कर दिया, तो उसको क्या ये नोटिफिकेशन भी दिखाना है और लॉग आउट करा देना है। नहीं तो क्या होगा कि भाई पीछे से एडमिन गरीब ने अकाउंट डिलीट कर दिया है और वो ऐप के अंदर घुस रहा है, और फिर ऐप में जब होगा तो उसकी ईमेल पासवर्ड मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और ऐप को रिपोर्ट कर देगा और फाड़ देगा। तो इसलिए कोशिश है कि भैया आपने इसको लिसन करवाना है कि भाई आपका अकाउंट डिलीट हो गया है, तो इसके लिए आपने यूज किया io.emit। अब ये क्या, फ्रंट एंड से यूजर को नहीं पता कि मैं एपीआई को लिसन कर रहा हूं, हमने कोड लिखा होगा कि जैसे ही कोई बंदा लॉगिन हो तो वो अपने ईमेल के ऊपर लिसन कर रहा हो कोड के जरिए, यूजर को नहीं पता कि मैं लिसन कर रहा हूं। वो जैसे ही लॉगिन हुआ तो पीछे सॉकेट में आपने ये कोड लिखना है user.email, कि भाई तू अपने ईमेल के ऊपर सुन, और जैसे ही उसका अकाउंट डिलीट होगा तो एडमिन की तरफ से उसको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपका अकाउंट डिलीट हो गया, और आपने कंडीशन लगाई होगी अगर आप लिसन कर जाओ और आपको ये मैसेज मिले एडमिन डिलीट योर अकाउंट, तो उसको लॉग आउट करा दो और उसको लॉगिन के पेज पे भेज दो। आ रही है समझ? तो अब सिंपल सॉकेट यूज करना बहुत इजी है, सिर्फ क्या है कि आपको थोड़े से इसको और सर्चिंग करनी पड़ेगी। सॉकेट सिर्फ ये नहीं है कि एडमिन को नोटिफिकेशन भेज दिया, उसको नोटिफिकेशन भेज दिया, सॉकेट से बहुत से काम होते हैं, लाइव ट्रैकिंग होती है। एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये तो स्टीम है, इसके लिए आप जिगो को यूज कर सकते हो, जिगो क्लाउड। अबे नेट ही चला गया। इसमें एक जिगो क्लाउड है और एक अगोरा है। अगोरा यूकिट भी यूज कर सकते हैं या जिगो क्लाउड यूज कर सकते हैं। और जिगो अच्छा इसलिए कि इसकी सपोर्ट टीम बहुत अच्छी है, कि आपके साथ हर टाइम कनेक्ट रहती है, आपको कोई मसला आता है तो वो इजीली आपकी हेल्प कर रही होती है सपोर्ट की तरफ। अगोरा, अगोरा यूआई किट यार स्टार्टिंग में फ्री है, 30 डे के लिए जिगो फ्री है, और 1 GB का डेटा अगोरा का फ्री है। अगोरा में हर फंक्शनलिटी आपको खुद लगानी पड़ेगी, जिगो आपको खुद ब खुद बना के देगा। मेरा अभी खुद क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन मसला है बताऊं क्या, जिगो के अंदर, जिगो में आप जब कस्टम करने जाते हो ना, कि आपने अक्सर देखा होगा स्टीम एप्स, इस लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रही होती है उस पे गिफ्ट की एनिमेशन सेट करते हुए तो बड़ा मसला है। अगोरा में क्योंकि हम अपनी कस्टम यूआई डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें मसला नहीं होता। अब स्टार्टिंग में तो जिगो हमें बहुत अच्छा लगा, अब क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही कोई भी गिफ्ट सेंड किया जाए तो यूजर की जो सामने बैठा है उसके मुंह से होता हुआ यहाँ से साइड से जाए, तो अब उसमें फंसे हुए क्योंकि जिगो क्लाउड ये चीज नहीं आपको देता। और अब आप वापसी जाओगे तो क्लाइंट वापसी हो जाएगा, बोलेगा भाई तूने पहले 4 महीने जिगो पे जाया करवाए हैं और अमाउंट लिया है, अब यहाँ पे आके तू अगोरा करेगा तो ये तो साल ही प्रोजेक्ट यहीं लगा रहेगा। तो लेकिन चैट जीपीटी जिंदाबाद, उससे कुछ ना कुछ हेल्प की जा रही है, हो रही है, अभी चल रहा है यार। तो लेकिन अच्छा मसला बताऊं क्या है अगोरा में, अगोरा का एक है कि ना यूआई किट तो आप खुद डिजाइन करो, उसमें आपको हर चीज खुद बनानी है, आपको वीडियो का वो जो यूआई है वो भी खुद तैयार करनी है, भाई फ्रंट का कैमरा दिखाना है, बैक का कैमरा दिखाना है, ये सब खुद आपको डिजाइन करना है। जिगो में आपको मिला हर चीज मिलेगी, उसमें आपको इतना मसला नहीं होता। यार अरबाज नेट को देखना, ओके।
ब्रोडकास्ट भी इसीलिए यूज होता है, लेकिन उसके अंदर आप एक चीज नहीं कर सकते कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ना गिफ्ट एनिमेशन वगैरह वो सेंड नहीं करो, तो मतलब ब्रॉडकास्ट यही है क्या जी? हाँ, उसके लिए ताकि आप डायरेक्ट यूज कर सको। और बाकी देखो मल्टीपल मार्केट्स में चीजें हैं, आपने कोई यूज किया होगा, कोई और बंदा कुछ और यूज कर रहा होगा, हर एक को उसको पता होगा। अब जैसे मुझे पहले अगोरा का नहीं पता था, जिको का नहीं पता था, अब यूज किया है तो पता लग गया। और मल्टीपल चीजें हैं, तो मार्केट बहुत बड़ी है भैया। सॉकेट में भी, हाँ, सॉकेट का तो अलग है भैया, इसमें तो ब्रॉडकास्ट जो आपके पास इवेंट को हैंडल कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास ब्रॉडकास्ट एडमिन है। एडमिन किसी का भी अकाउंट डिलीट कर रहा है, सॉकेट आईडी को नल कर रहा है, वो हर चीज एडमिन के पास एक्सेस है पूरी ऐप को, जो पूरी ब्रॉडकास्ट है उस पूरे सिस्टम का, वो पूरी वो स्पेसिफिक ओनली एक बंदा। अगर आपकी ऐप में आप लॉगिन हो तो आप अपने लिए सिर्फ हैज अ यूजर लिसनिंग भी हो, इवेंट भी हो, लेकिन मैं हैज अ एडमिन हूँ, मैं सबका ब्रॉडकास्टर हूँ कि भाई मैं हर चीज को हैंडल कर सकता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट इसमें और मेथड है मल्टीपल, सिर्फ ये नहीं कि अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, और आप सॉकेट को वहां पे उसके मोबाइल पे लिसन ही ना होने दो, तो वो हर चीज आप हैंडल कर सकते हो। सही है भाई। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका होगा हैकाथॉन, जिसके अंदर या आपको रेक्ट के ऊपर या रेक्ट नेटिव के ऊपर, अगर किसी को रेक्ट इजी लग रही है तो वो रेक्ट के ऊपर, लेकिन रेक्ट के ऊपर साइड बार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एडमिन पैनल का साइड बार देखा है ना भाई, कि साइड बार ओपन हो, ऐसा नहीं हो कि सिंपल ऊपर ही नेविगेशन का ऑप्शन दिया पूरा एक साल हो गया, इसमें तो होना चाहिए। हाँ, एडमिन होगा तो साइड बार होगा, यूजर की साइड पे साइड बार नहीं होगा, क्योंकि यूजर की साइड होता ही नहीं है, वो तो ऊपर हेडर होगा। तो ये सब आपने फायर बेस की कनेक्टिविटी पहले करा कर रख लेनी है, उसके अंदर ईमेल पासवर्ड से लॉगिन, एडमिन का एक अकाउंट बनाकर रख लेना है, यूजर के 2-3 अकाउंट बनाकर रख लेने हैं, और अपनी यूआई सेट करनी है, यहाँ तक काम करना है। मेन काम हम आपको यहाँ पे आके बताएंगे। सही है भाई, आप यूज करें भैया, आपको मोंगो डीबी आ गया, नोट जैसा आ गया, आप सॉकेट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, सुबह 9 से शाम 9 तक, पूरे पूरे 12 घंटे। नहीं, लंच इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिलानी की तरफ से ही होगा, होता हर बार सिलानी की तरफ से होता है, अब क्योंकि मेंटेनेंस फीस भी ज्यादा होगी तो अब क्या बता। नहीं, जुम्मे के दिन नहीं होगा भैया, हफ्ते को या इतवार को, वो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, क्योंकि अब आज क्लास आपकी आखिरी, अब नेक्स्ट वीक से आपके क्लास की जगह यहाँ पे से पहले वाला बैच बैठा होगा, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका होगा ना, अब उनका टाइम होगा 12 से 2, तो इसलिए हमारी तो आज लास्ट क्लास है, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे हैकाथॉन के अंदर। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास है जिगो क्लाउड, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप ऑडियो कॉल कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ये मल्टीपल आपको ऑप्शन देता है, इसको आप यूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है अगोरा, ये आप अगोरा की अगोरा, तो इसके लिए भी आप अगोरा को भी यूज कर सकते हो, और फ्लटर के अंदर तो इसका पैकेज दिया हुआ है अगोरा यूआई किट, ये आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके अंदर आपका लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल भी ऑप्शन सब हैं। पेमेंट के लिए आप स्ट्राइप को यूज कर सकते हो। अच्छा, स्ट्राइप का बता दूं
कि इस टाइप के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक इस टाइप की और एक प्राइमरी की, क्योंकि मार्केट में पेमेंट्स का काम बहुत होता है। तो आपको इस टाइप लगाना आना चाहिए। बताता हूं कैसे लगाते हैं। अगेन से इंटरनेट बंद हो गया। ऐप या वेबसाइट बनानी होगी। टाइम, हाँ तो एक तो रैक पे तो होनी चाहिए ना यार, रैक तो आती है हमें। सही है। नहीं ना भैया, मेरी बात सुनो, हमें तो जो काम हम देंगे वो करना है ना, तो इसलिए आप भले उस दिन एक ही दिन में जितना कर सको वो कर लो। हाँ तो वही कर लो, मसला नहीं। हाँ तो कोई मसला नहीं, आप भले या एक दिन सैटरडे को एक दो घंटे बैठ जाओ। ओके ओके, तो फिर यहीं पे आके बैठ के जितना हो गया हो गया। सही है, कोई मसला नहीं यार। अब ये तो नहीं बता सकते ना ये कोई ना कोई ई कॉम ऐप या इसी टाइप की, सिलानी टाइप की कोई ना कोई चीज़ होगी, मतलब बैक एंड फायर बेस होना चाहिए, या मोंगो डीबी आते तो मोंगो डीबी होना चाहिए। हाँ, एडमिन पैनल होगा और यूज़र पैनल होगा, तो लाजमी है जी। यार